हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, एक वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं हम लोग। मान लो ये कोई वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में ये वाला केंद्र का बिंदु हो गया। अब केंद्र से हम लोग परिधि पर कोई भी रेखा खींचते हैं, ये ओ बिंदु हो गया, ये पी बिंदु हो गया। तो ये जो दूरी है ये त्रिज्या आर के बराबर होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या ये हम लोग आर के बराबर मान ले। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारे पास, इसको ए से निरूपित करेंगे, ए से निरूपित करेंगे और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। इसी तरह इसको A1 से निरूपित कर देंगे क्योंकि आगे भी अपने पास आने वाला है। इसी तरह वृत्त की परिधि जो होगी, इसको परिमाप भी बोल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि इसको A2 से निरूपित C1 से निरूपित करेंगे और ये बराबर हो जाएगी 2 पाई आर। अब चलते हैं हम लोग और दूसरा क्या दे रखा है, एक वर्ग की बात करी गई है। तो वर्ग इस तरह से चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। चारों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर एक भुजा की लंबाई हमें दे रखी है तो इस तरह से बोलेंगे, वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा ये ए के बराबर दे रखी है। तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा? वर्ग का परिमाप लिखेंगे, ये बराबर आ जाएगा चारों भुजाओं का योग, मतलब 4a के बराबर आ जाएगा। इसको C2 से निरूपित कर देते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल इसको A2 से निरूपित करेंगे और ये बराबर किसके आ जाएगा? A2 बराबर में a स्क्वायर, भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि हमें बोला है कि वृत्त का और वर्ग का परिमाप समान दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या C1 बराबर में C2 दे रखा है। तो वृत्त का तो कितना है? 2 पाई आर के बराबर, और वर्ग का कितना है? 4a के बराबर। कुल मिला के अपने पास a का मान आ गया पाई आर बटा में 2 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखिए, हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो पहले वृत्त की बात करी गई है, तो लिखेंगे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमने A1 से निरूपित किया था, वर्ग के क्षेत्रफल को हमने A2 से निरूपित किया था। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, तो कुल मिला के A1 बटा A2 का मान अपने पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में ए का मान आ जाएगा पाई, देखो वर्ग कर देते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और जो 2 का स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 बन जाएगा। अब देखिए क्या क्या बनने वाला है। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई की 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, कट जाएगा। कुल मिला के 4 बटा पाई अपने पास बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो 4 बटा में पाई का मान 22 बटा 7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो कट रहा है, उसको काट देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 4 से ये कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो A1 बटा A2 का मान किसके बराबर आ जाएगा? 7 दूनी 14 और नीचे आ जाएगा 11। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात आ गया 14 बटा 11 के बराबर। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में है। तो बी विकल्प में दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दे रखा है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर लेना है या वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर लेना है। तो अगर मैं इस तरह से करता कि वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो मेरे पास 11 बटा 14 मान आता, जो कि विकल्प नंबर डी में दे रखा है। तो कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि डी विकल्प सत्य हो। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा क्षेत्रफल ऊपर ले रहे हो, कौन सा नीचे ले रहे हो। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर, वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लेता हूं, तो अपना उत्तर आ जाएगा 14 बटा 11। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।